Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to this video, another video on market discussions. आज था 9th ऑफ जून और लास्ट डे जो ट्रेडिंग डे था वो था फ्राइडे 6th ऑफ जून और उस दिन काफ़ी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया था और अपन ने यही बात की थी कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, बट कंटिन्यू होना चाहिए नॉर्मल ट्रेडिंग में, ना कि गैप अप में, क्योंकि जब गैप अप हो जाता है तो फिर वो एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं होता है और गैप अप होने के बाद वो गैप को भी फिल करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्टेड विद अ वेरी लाइक टेलिंग यू दिस कि भले गैप में थोड़ा सा टाइम लग जाए फिर उन्हें, बट वो होगा। और इतना ज़्यादा जब ऑल टाइम हाई की बात होती है, कि अगर ऑल टाइम हाई बनाने मार्केट जा रहा है गैप छोड़ के, तो वो चीज़ नहीं होती है पॉसिबल। वो उसे गैप फिल करने आना ही पड़ता है, ठीक है। और आज एग्जैक्टली यही हुआ। इस डिस्कशन को डिटेल में अपन स्टार्ट करें उसके पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, निफ्टी इज 0.4%, 100 पॉइंट्स पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोज 0.46% पॉजिटिव। इनफैक्ट आज मिड कैप ने 1.2% पॉजिटिव और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 1.25% पॉजिटिव। इन्होंने आज ऑब्वियसली अपने जो मेजर इंडाइसेस हैं जैसे कि बैंक निफ्टी उनको आउट परफॉर्म किया है, तो दिस इज अ गुड साइन। ठीक है, आपके काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे जो मिड कैप में होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट 50 में होंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में आज इम्पैक्ट दिखा होगा। ठीक है, स्मॉल कैप्स ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, तो ये अपना वो था। अब देखिए इंडिया विक्स, अगर आप देख रहे होंगे इंडिया विक्स हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि ये यूजुअली 2 से 5%, 2 से 5% बढ़ता है, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेग्लेजिबल, तो इंडिया विक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि कल है ट्यूसडे और कल रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, और आज मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो लाइव मार्केट में भी अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने यही बताया था कि कल इमीडिएट बाइंग तो नहीं होगी। आज जो मार्केट ने गैप बनाया है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाया, देखिए बात गैप की नहीं है, बात है स्ट्रक्चर की। देखिए अपन कल जब बात कर रहे थे, अगर आपको ये चीज दिख रही होगी, ये सपोर्ट की तरह था और ये रेजिस्टेंस टाइप की लाइन आई थी, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट था, वेरी गुड। अगर इसको यहाँ से डायरेक्टली मूव करना था ऊपर विदाउट रीटेस्टिंग, अगर इसको मूव करना है तो इसको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, जैसा कि अपन हमेशा बात करते हैं कि देखो ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल, करेक्ट। जब क्लोज करती है ग्रीन कैंडल एक लेवल के ऊपर ऐसे तभी बोलते हैं ब्रेकआउट। प्लस अपन हमेशा क्या बात करते हैं, सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल, करेक्ट। अगर सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल नहीं आती है तो इमीडिएट वहां से रैली नहीं होती है। एक ना एक, एक दो रेड ऐसे आएगा कि जैसे ये लेवल क्रॉस किया, यहाँ पर रेड आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक रेड आएगी, फिर यहाँ पे एक ग्रीन आएगी, फिर जब दूसरी रेड आती है इस लेवल को वापस तोड़ते हुए फिर यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली नहीं होगा। और एग्जैक्टली आज यही हुआ है। आप पहले देख लीजिए, इसने आज ये देखिए रेड कलर की कैंडल बनाई। इनफैक्ट अगर आप इसको जूम इन करके देखेंगे तो इसने आज का जहाँ ये खुला वहां से डायरेक्टली सेलिंग आई, डायरेक्टली वहां से सेलिंग आई और इसने क्लोज भी आज डे लो के आसपास ही किया है। ठीक है, पहली चीज, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, बट याद रखिए जैसे यहाँ से एक ये रेंज बन रहा था निफ्टी का, 2-3 दिन यहाँ रेंज बना, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आ गया, पहली कंडीशन होती है ब्रेकआउट। प्लस जो सेकंड कंडीशन होती है फॉलो अप कैंडल, यहाँ देखिए इसने भी रेड कैंडल बनाई थी, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई जो कि होती है फॉलो अप ग्रीन कैंडल की, और मार्केट वहाँ से धड़ाम से फॉल किया, करेक्ट। अब कल जो है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। और जिस हिसाब से आज निफ्टी ने वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है सेम सेंसेक्स ने बनाया, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में रेड कैंडल जाती हुई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि बाइंग कल से आएगी कि नहीं, बट एटलीस्ट फर्स्ट हाफ सेलिंग है, ठीक है। और सेलिंग के जो लेवल्स हैं वो मैं अभी दिखा दूंगा, मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। कोई ऐसे ज़्यादा सेलिंग नहीं है, बट एटलीस्ट जैसे आज निफ्टी ने जो 100 पॉइंट रैली दी, वो 100 पॉइंट माइनस होंगे और वहाँ से अगले कोई 50-60 पॉइंट माइनस होंगे, ओवरऑल 150 पॉइंट तक की आपको मिलेगी। हाँ, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वहाँ से रिकवरी भी उतनी अच्छी आ सकती है, और रिकवरी कल के दिन आए ना आए मैं पर्सनली वहाँ से लॉन्ग हो जाऊंगा। एक बार मार्केट 100-150 पॉइंट यहाँ पे नीचे आती है, मैं लॉन्ग साइड के लिए बैठ जाऊंगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद की कॉल ऑप्शन लेके, ठीक है। एक चीज़ ये रही। अब चलिए चलते अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सॉरी, वो थोड़ा सा सही। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मार्केट जहाँ
यहाँ पे खुला, वही इसका आज का हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली एक रेड कैंडल बनी। फिर यहाँ पे देखिए कोई लेवल नहीं है ऐसा जहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा जो रीजन है इसके बाजू का ना, ये अनचार्टेड है। ठीक है बहुत महीनों पहले का है, सितंबर अक्टूबर महीने का है। वो अपन ले सकते हैं लेवल का, बट यूजुअली क्या होता है ना, जो नियर बाय एरिया होते हैं ना, एक हफ्ते पहले का, वहां तक लॉजिकली वो चीज़ काम करती है। और ये चीज़ क्योंकि अनचार्टेड है, इसका मतलब ऐसा कोई पक्का जोन नहीं है जहाँ पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऊपर क्या, तो इसने फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया। मैं तो यहीं से मैं बोल रहा था कि यहाँ से पी साइड जाना चाहिए। ये जो गैप गैप फिलिंग है वो होगी, 100% होगी। अब तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, और जिस हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है ना, इस हिसाब से पैटर्न भी यही है। ये पैटर्न एक्चुअली ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ से धड़ाक से मूव, और वो धड़ाक से मूव आता है। जब सेलिंग इस वाले जोन में जब सेलिंग आती है ना, तो वो सेलिंग ऐसी नहीं आती है, वो आती है ऐसी, एक बड़ी कैंडल बनेगी, दो बड़ी कैंडल बनेगी, फिर यही कैंडल थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ऐसी खत्म होगी विक के साथ। अगली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, एक रेड बनेगी, और फिर यहाँ से रिकवरी भी उतनी ही तेज स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी वाली जो कैंडल आएंगी उसमें आपके पूरे पी के टारगेट मीट हो जाएंगे। और एक बार जब निफ्टी अपने इस किसी भी जोन पे आ गया, या तो इस जोन पे या इस जोन पे, फिर यहाँ से एक रिवर्सल के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैं रैली मतलब देख रहा हूँ पूरा 26,500 तक की। ठीक है, 26 के बाद इमीडिएटली 25,500, 26,000, 26,500। मगर कल यहाँ से बैंक निफ्टी एक मेजर रेड कैंडल दिखाएगा फर्स्ट हाफ में। ठीक है, ऐसी वाली, और वो बेटर है कि फर्स्ट हाफ में है। अगर वो सेकंड हाफ में आएगी कैंडल तो फिर वो मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी ये दो कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड टुमारो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो याद रखिएगा सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी रहेगी, और अपने बैंक निफ्टी में भी रहेगी। ठीक है, चलिए ये बैंक निफ्टी देखते हैं। सेम पैटर्न दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बोल लीजिए, इन्वर्टेड जो भी बोलना है बोल लीजिए, बट ये सेलिंग है डायरेक्टली। और एक यहाँ से क्लियरली सेलिंग आएगी ऐसी यहाँ, और फिर यहाँ से वापस, अच्छा इतने नीचे नहीं आएगी, हम ये नहीं बोल रहे इतने नीचे आएगी, यहाँ आएगी और फिर इधर से रिवर्स होगी। और इसका जो लेवल निकल के रखता है, जो मैंने कल बोला था 26,400 के अराउंड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर जाएगा 58,000 तक। अब आइए यहाँ देखिए, मैं ये वाला लेवल कह रहा हूँ, ये दो लेवल है। ठीक है, ये है 500 के लगभग, और ये वरना अल्टीमेटली जो आएगा वो है 450, जो मैंने वही बोला है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी अगर आएगा तो या तो इस जोन से रिवर्स, या तो इस जोन से रिवर्स। जैसे कि अपन ने निफ्टी में दो 15 मिनट टाइम के अंदर दो यहाँ देखे थे, या तो यहाँ से या यहाँ से, सेम चीज़ यहाँ, ये दो मार्क मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हैं आपके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी सेम चीज़ है, एक बड़ी रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल, और फिर यहाँ से रिवर्सल, और फिर इस वाली रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होगा रीटेस्ट करके, और यहाँ से बाइंग एटीएच, अगेन अ न्यू एटीएच। ठीक है, बट याद रखिए ये और ये भी आएगा। और अभी जो मैंने आज अभी ग्रुप पे अपन देखेंगे, मैंने आज पूरा पी साइड ही बोला है, मैंने बोला ही नहीं आज कॉल साइड के लिए। ये देखिए फ्यूचर्स है, इसमें डोजी है, इनडिसाइसिव है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद डिसीजिव फॉलो अप कैंडल होना चाहिए, जो कि नहीं मिला। ठीक है, आइए फटाक से पहले अपन ग्रुप पे देख लेते हैं, आज को ज़्यादा डिस्कशन नहीं था। मॉर्निंग में जापान का जो निफ्टी का फ्यूचर है वो 1% पॉजिटिव था। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ शेयर की थी, और मैंने लिखा था कि वाओ, लुक्स लाइक इट वुड बी अ बुलिश डे फॉर एशियन पियर्स टू, पियर में अपन भी आते हैं। एंड आई रोट इंडियन मार्केट शेल रैली अपसाइड टू, वी ऑल गॉट अ ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग में, यही हुआ। ठीक है, करेक्ट। अब आगे चलिए, फिर मैंने निकी का एनालिसिस किया है कि निकी का जो फ्यूचर है वो अभी 38,100 के लगभग चल रहे थे। एज पर चार्ट वी सी अ राउंडिंग पैटर्न ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एज अब ये लास्ट टाइम जब इस पे 30, ये देखिए 30,000 अब आया, 30,000 ये आया था, ये 1990 में आया था, 1990 के बाद से नीचे गया नीचे गया, अब ये 2025 में आया है। तो इसका जो बेस बनता है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब अप टू 70,000 जाना चाहिए। अभी 38 है, मान लीजिए लगभग 32,000 यहाँ से ये मूव करना चाहिए इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। काफ़ी साल लग गए, 35 साल लग गए, तो 35 से अगले 3 से 5 साल में ये चीज़ इतना मूव कर जानी चाहिए। ठीक है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए मैंने लिखा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड रीड अबाउट दी जापान 1990 में क्या हुआ था। फिर एक ये जून सीरीज का स्टॉक कॉल ऑप्शन था। ठीक है, जो मैंने लिया है, कैपिटल रिक्वायर्ड 12.5, दिस वुड बी ए expected 2 to 4 times. If you are interested, this is the link. Okay, just join the Telegram channel. This is the Telegram channel.
bit.ly/pdfuture option without any space. Join it, you'll get the link. Okay. ठीक है। अब देखिए जैसे गिफ्ट निफ्टी मतलब जैसे मार्केट खुलता है तो गिफ्ट निफ्टी देखो सीधा 25-200 प्लस चला जाता है। टिक 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 टिक। क्योंकि ये सुबह 6:30 से स्टार्ट हो जाता है तो इसमें कोई भी गैप अप नहीं था। ये अपने नॉर्मल इंट्राडे मतलब चलते चलते ही इसको क्रॉस किया, कहीं पे भी गैप नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखिए सब ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी आज। ठीक है, बैंक निफ्टी 0.83, निफ्टी 0.63, काफ़ी अच्छी आज ओपनिंग हुई थी, बट ये गैप अप ओपनिंग थी। फिर जब ये गैप अप इतना खुला, मैंने कहा बैंक निफ्टी वेट फॉर द इंडाइस टू कम बैक टिल द ब्लैक लाइन। ये देखिए लाइन थी, यहाँ पे आएगा, ये गैप फिल होना चाहिए and if it makes a green candle near the black line, enter long. If it moves up directly without coming back to the black line, we would avoid it. ठीक है, यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे तो आप अगर खुद एक बार एक लॉजिक से देखेंगे तो यहाँ आने के बाद ये चीज़ ज़्यादा ऊपर गई भी नहीं है। ठीक है, एंड हमें लिखा सेम गोज फॉर द निफ्टी। निफ्टी भी ऊपर था। अब ये जो गैप अभी बाकी चीज़ कल फिल होगी। फिर मैंने एक जोन मार्क करके भेजा, डाउन टिल ब्लैक लाइन। ठीक है, और अ लिटिल मोर इन मोमेंटम द लॉन्ग देन लॉन्ग अगेन, मतलब पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक आए, इस लाइन तक, यहाँ इस ब्लैक लाइन पर टच करे और फिर यहाँ से लाइन मतलब ऊपर लॉन्ग सी साइड अपन जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने अपडेट किया 5 मिनट्स में, एक बार के लिए तो 25,000 तक आना ही चाहिए यहाँ से। ठीक है, इफ एनीवन वांट्स अ शॉर्ट पी साइड लुक्स गुड एट दिस पॉइंट, एंटर विद द स्मॉल एस, यहाँ से पी साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्दो ये चीज ब्रेकआउट दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम, देयर इज नो सपोर्ट इन ग्रीन कैंडल आफ्टर द ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद देखिए हमें इन्वर्टेड हैमर टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखा हुआ है। ये ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हैमर, और ये रनिंग कैंडल, ये देखो इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ से फटाक से सेलिंग आनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं आई, क्योंकि ट्रैप करना चाहते हैं कल एक्सपायरी के लिए। ठीक है, सिग्नल निफ्टी शैल गो डाउन। देखो मैंने बना के भी देखा। और फिर ये ओआई डेटा था 15 मिनट पे, देखिए कितने ज़्यादा वो कॉल के ओआई ऐड हो रहा है, मतलब मार्केट को नीचे जाएगा ऐसा प्रिडिक्टेड है। ठीक है, अभी इसने एक ट्राइंगल वो ऐसा बना रहा था एक पैटर्न, यहाँ से इसका हो गया है। मैंने ब्रेक डाउन का रीटेस्ट रिवर्सल होगा, देखिए रीटेस्ट हुआ, अब रिवर्सल होना बाकी है। ठीक है, रिवर्सल हुआ बट फिर नाइन मार्केट साइड में जाएगा। अब एक लास्ट चीज़ है गई आज के लिए, वो है FIDI डेटा। देखिए ध्यान से देखिए, FIA और DI दोनों ने कैश मार्केट में पॉजिटिव पॉजिटिव कितना 3500 और 2000 5500 करोड़ के लगभग अच्छी खासी बाइंग हुई है। ठीक है, गुड। फ्यूचर में भी आज इनफैक्ट नेगेटिव है, ऑल्दो वेरी लेस नेगेटिव, 500 करोड़ कुछ नहीं होता है। बट देखिए इंडेक्स के ऑप्शन में, देखिए इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा है, 7000 करोड़ का नेगेटिव लेके गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ ना इस विंडो को, तो ध्यान से देखिए इंडेक्स ऑप्शन में नेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन सा इंडेक्स ऑप्शन है, ये देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। बैंक निफ्टी तो फिर भी कम है, सबसे ज़्यादा ये है, यानी 7200 में से 57 तो यही है, लगभग सब 13-14 इन सबको मिला के। यानी और ये क्यों है, ये जो डेटा है ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी, करेक्ट, टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी। ठीक है, एंड आज हुआ क्या है, टुडे markets closed positively despite heavy selling in index option। ठीक है, therefore today retailers would have entered C side। ठीक है, tomorrow either gap down plus a little down move। ठीक है, और sideways open plus fast downside। ठीक है, और फिर सेकेंड हाफ बाइंग।
दिस इज फॉर टुमारो, यू हैव टू रिमेंबर। आज का डेटा यही चीख चीख के बोल रहा है, इंडेक्स के ऑप्शन में सेलिंग होके गई है, इसका मतलब है कल की एक्सपायरी में काफ़ी ट्रैप किया गया है, डिस्पाइट आज की निफ्टी 0.4 पॉजिटिव बंद हुआ है और सेंसेक्स कितना पॉजिटिव बंद हुआ है। अब गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए आप, गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग लेवल था ये, और यहाँ से लगभग थोड़ी बहुत नीचे ही चल रही है। गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग लेवल था 180 और अभी गिफ्ट निफ्टी चल रही है 160, मतलब वही लगभग 10-12 पॉइंट नीचे चल रही है, 18 पॉइंट। ठीक है, नथिंग मच, बट देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक है, so that would be it for today. That's it for today. Wishing you good health, and if there is anything important, I'll update in the Telegram group. Do join it. Like the video, subscribe to the channel. Let's see you tomorrow after the market hours. Good night.